राधे एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे और अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। सो मैं क्विक रीडिंग कर रही हूँ, देखने वाली हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आप लोगों के लिए। ये वो इनर डीप फीलिंग्स है उनकी जो वो आपसे जाहिर नहीं कर पा रहे, आपको बता नहीं पा रहे, इजहार नहीं कर पा रहे। हो सकता है अगर आप उनसे मिल भी रहे हो, बात भी कर रहे हो, तो भी ये बातें वो आपसे शेयर नहीं कर रहे, पर ये बात उनके मन में अंदर गहराई से घर कर गई हैं और ये चाह के भी वो आपको बता नहीं पा रहे इस वक्त। ठीक है। सो हम देखने वाले कलेक्टिव रीडिंग है, सो जिसके साथ जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही एक्सेप्ट करिएगा। जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करता उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे दो तरह की एनर्जीज आ रही हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं वो एनर्जीज ले रही हूँ जिनके पार्टनर्स जो हैं ऑलरेडी अवेकन हो चुके हैं और कहीं ना कहीं उन्हें अपनी आपके साथ अपने रिलेशन की सिचुएशन का अंदाज़ा हो चुका है। सो देखिए यहाँ पे जो सिचुएशन ऐसी आ रही है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर्स, ऑलमोस्ट 80% व्यूअर्स हैं मेरे ऐसे जिनके पार्टनर्स को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। सो देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने आप पे डाउट किया, आप पर भरोसा नहीं किया। जब आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी तब वो पीछे हट गए। देखिए यहाँ पे दो तरह की सिचुएशन हो रही है। ठीक है, जिन भी व्यूअर्स के लिए ये एनर्जी है कि यहाँ पे एक तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ उनकी कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको वो चाह के भी नहीं छोड़ सकते थे। ठीक है, हो सकता है ये कार्मिक कनेक्शन की वजह से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, एंड थर्ड पार्टी ऑल्सो। सो देखिए यहाँ पे ये चीज़ हुई है कि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में तो जब ये रिलेशन जुड़ा तो बहुत अच्छा था, पर जब आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग की शुरुआत हुई ना, तब थर्ड पार्टी ने इंटरफेयर किया होगा एंड आपके पार्टनर के सामने आपको ही गलत ठहरा दिया। ठीक है, आपने जितना भी प्यार उनसे किया, जो भी चीज़ें आपने उनको बताने की कोशिश की, बट उसको इस तरह से तोड़ मोड़ के मैनिपुलेट करके आपके पार्टनर को बताया गया, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगने लगा कि आप ही गलत हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा कि स्टार्टिंग में पहले तो कुछ टाइम तक तो आपके पार्टनर ने उनको बिलीव नहीं किया होगा, बट कहते हैं ना कि अगर कोई बात बहुत कॉन्फिडेंस से कही जाए, अगर झूठ भी बहुत कॉन्फिडेंस से मल्टीपल बार कहा जाए ना, तो वो भी सच ही साउंड करता है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आके उनकी बात पे भरोसा किया और आपको डाउट किया, और अब आपके पार्टनर को इस बात का बहुत बड़ा गिल्ट है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि इस रिलेशन में जो भी गड़बड़ हुई है वो उनकी वजह से हुई है। ठीक है, तो वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गिल्ट है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है उनके अंदर कि उन्होंने आपको अपने आप से दूर कर दिया। तो यहाँ पे मैसेज आया है, इट वॉज रियली हार्ड लेट यू गो। सो कुछ ना कुछ देखिए ऐसी सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है मुझे। ऐसा हो सकता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लाइफ में रही, जो सिचुएशन उनके लाइफ में रही, तो वो ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे कि आपके पार्टनर चूज़ नहीं कर पा रहे होंगे। हो सकता है जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके भी साथ हो, ठीक है, हो सकता है उनके साथ उनका कार्मिक कनेक्शन हो, या फिर अगर नहीं भी है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनका ऐसा अटैचमेंट था, इतना घनघोर अटैचमेंट था ना, कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस किया। और सेक्रीफाइस भी नहीं किया, मैं एक बात बता देती हूँ, उनको ऐसा लगा होगा कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपके साथ दोनों के साथ में जस्टिस नहीं कर पाएंगे, और आपके पार्टनर नहीं चाहते थे कि आप इस तरह के ना एक खींचातानी वाले रिलेशन में परेशान हो जाओ। ठीक है, कहीं ना कहीं क्योंकि वो आपको पूरा अटेंशन नहीं दे पाएंगे, ये वो जानते थे, और आप उनसे इतना प्यार करते हो कि आप अटेंशन डिजर्व करते हो, ये भी वो जानते थे, और जानबूझ के वो खुद भी आपको अटेंशन देना चाहते थे। बट वो समझ रहे थे कि दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो सकती, या तो वो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएंगे या आपको अटेंशन दे पाएंगे, और आप इस पूरे से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में सफ़र ना हो जाओ, इसलिए उन्होंने अपने आप को आपसे दूर कर दिया। ऐसा हो सकता है व्यूअर्स कि जब वो आपको अपने आप से दूर कर रहे हो तो उन्होंने आपके साथ बहुत हार्ड बिहेव किया हो, बहुत टफ बिहेव किया हो सकता है कि आपको हर्ट किया हो, ताकि आप खुद पे खुद उनसे उनसे आपके मन में उनके लिए खटास हो जाए और आप खुद पे खुद उनसे दूर हो जाओ। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है कि ऐसा हुआ होगा, पर जहाँ तक मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि आपको वो खटास हुई नहीं है। हाँ, आपने डिस्टेंस ज़रूर क्रिएट किया अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, और कहीं ना कहीं आपको भी इस बात का एहसास है कि आपके पार्टनर की अंतरात्मा में क्या क्या द्वंद्व चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने खुद को जानबूझ के अपने पार्टनर से दूर किया है ताकि आपके पार्टनर को कोई तकलीफ ना हो। सो ये कैसा कैसा रिश्ता है ये, जहाँ पे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए जी रहे हो, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो ताकि एक दूसरे को सपोर्ट कर सको और एक दूसरे की लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी ख़त्म कर सको। शायद इसी को अनकंडीशनल लव बोलते हैं, यही अनकंडीशनल लव का वो रूप है। ठीक है, जिसे कि जिसे हम डिविनिटी से जोड़ते हैं।
सो अभी की एनर्जी ये है कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर, लेकिन आपके पार्टनर ये नहीं जानते हैं कि आप आज भी उनसे बहुत प्यार करते हो। आपके पार्टनर ये नहीं जानते हैं कि आपने ये सैक्रिफ़ाइस उनकी खुशी के लिए किया है। इसलिए आपके पार्टनर कहीं न कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस समय। क्यों दुखी हैं? इसका रीज़न ये है, और यहाँ पे एक और मैसेज है गाइज़, आई वांट टू स्पेंड माय होल लाइफ विद यू। दैट मीन्स आपके पार्टनर को अब एहसास हो चुका है कि उनके लाइफ में ओनली एंड ओनली ऑप्शन आप हो। ऑप्शन भी नहीं कहेंगे, उनकी चॉइस आप हो। पहले तो वो सैक्रिफाइस कर रहे थे अपने अटैचमेंट के लिए जो थर्ड पार्टी से है, बट अब वो नहीं करेंगे सैक्रिफाइस, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि सिर्फ आप और सिर्फ आप ही हो जो उनके हो। और इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि जिस थर्ड पार्टी से उन्हें अटैचमेंट था, उस थर्ड पार्टी से उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर मिला हो। ठीक है, उनकी आंखों में पड़ी पट्टी जो थी ना अटैचमेंट की, मोह की पट्टी, वो उतर गई हो, और कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर मिला हो आपके पार्टनर को, जिसकी वजह से आज उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनका सच्चा प्यार आप थे और उन्हें आपको सेक्रीफाइस नहीं करना करना चाहिए था। क्योंकि जब आप उनकी ज़िंदगी से गए थे ना, उन्हें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी, क्योंकि अंतरात्मा से तो वो भी नहीं चाहते थे कि कभी आप उनसे दूर जाओ, लेकिन कहीं ना वो आपको सेफ़ रखना चाहते थे, आपको इस खींचातानी में फंसाना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया ताकि आप जहाँ भी रहो सेफ रहो। ठीक है, और सेकेंड एनर्जी जो यहाँ पे आ रही है, एंड यस, आपके पार्टनर अब आपसे सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे रीयूनियन चाहते हैं, आपसे सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करके आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि आप उनकी ज़िंदगी हो और आपके बिना उनकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। चाहे कोई भी रिश्ता आए, कोई भी रिश्ता जाए, लेकिन जो आप उनके लिए हो ना, वो कभी कोई और नहीं हो सकता। क्योंकि अब आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए। ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्स ने किया है, तो प्लीज़ यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा। राइट, सेकंड टाइप की एनर्जी जो यहाँ पे आई है, ये उन लोगों की है जिनके पार्टनर्स अभी अवेकन नहीं है, और ये लोग हार्डली 20 to 30% है। ठीक है, और जहाँ पे अभी भी आपके पार्टनर जो हैं गाइस, ये जो सेकेंड ग्रुप है, मैं उनके लिए बता रही हूँ कि अभी भी आपके पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में अभी भी हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो अभी भी चीज़ों को समझ नहीं पाते, कहीं ना कहीं अभी भी वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, आप जब भी, और मुझे ऐसा लग रहा है ये अनअवेकन डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी है। ठीक है, और फेमिनाइन एनर्जीज भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे मेल एंड फीमेल आई बिलीव दोनों लोग यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं। तो जो भी आपके पार्टनर है वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है अभी अपने। ठीक है, मैस्कुलिन और फेमिनाइन डिपेंड्स ऑन योर रिलेशनशिप। सो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं ये है कि जब भी आप अपने पार्टनर को इस कनेक्शन के बारे में कुछ भी बताते हो, या उन्हें अलर्ट करते हो, या उन्हें समझाने की कोशिश करते हो, या कभी कभी आप उनसे सपोर्ट के लिए अपनी मन की बातें शेयर करते हो, तो आपके पार्टनर अंडरस्टैंड तो नहीं करते, बट उसे एज अ कंप्लेन लेना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि आप कंप्लेन कर रहे हो, आप उनको ट्रिगर कर रहे हो, आप उनको समझ नहीं रहे हो, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, फेडअप हो जाते हैं। भले वो आपके मुंह पे ना दिखाएं कि वो आप एग्रेसिव, मतलब वो एग्रेसिव हो रहे हैं, बट अंदर अंदर उन्हें गुस्सा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो आपकी परेशानी को नहीं समझ रहे। ठीक है, बस उनको ये लग रहा है कि आप क्यों उनको अपनी बातें बता रहे हो आकर। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं, और ये हो रहा है थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से, कुछ ना कुछ आपके पार्टनर को इस तरह से मैनिपुलेट किया गया है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगा कि आप उनके लिए सही इंसान नहीं हो। ठीक है, तो देखिए ये ऐसा हो सकता है जो लोग इनिशियल फेज ऑफ जर्नी में होते हैं ना, चाहे अगर ट्विन फ्लेम में है तो भी, एंड सोलमेट में भी है तो भी, तो इस तरह से एनर्जीज होती हैं पार्टनर की। सो गाइस, आपके लिए यही गाइडेंस है ग्रुप 2, कि आपको अपने पार्टनर को चेज़ नहीं करना है, बिकॉज ही इज़ गेटिंग फेड ऑफ और शी इज़ गेटिंग फेड ऑफ। सो प्लीज़ डोंट शेयर योर थिंग्स विद योर पार्टनर। ठीक है, एक टाइम आएगा जब आपके पार्टनर खुद आपके पास आएंगे और आपसे कहेंगे कि आप बताओ कि आप क्या कहना चाहते हो, जैसे ग्रुप 1 की एनर्जी थी। राइट, लेकिन जब तक आप ग्रुप 1 की एनर्जीज में नहीं आ जाते, तब तक अपनी बातें शेयर मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि उससे कुछ होगा नहीं, थर्ड पार्टी और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देगी। अपना इनर वर्क कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, ज़्यादा चेस करने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस एनर्जी में रहिए। देखिए, अगर ये रिश्ता आपका डेस्टिनी में, तो कहीं नहीं जाएगा। ये ट्रस्ट रखिए, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन आप जितना अपने आप को साबित करने की कोशिश करोगे, जितना क्लैरिफाई करने की कोशिश करोगे अपने पार्टनर को, उतना ही आपके पार्टनर जो है रन करना शुरू कर देंगे, रनर की एनर्जी में आ जाएंगे। अगर आप नहीं चाहते हो कि वो रनर बने, तो आपको चेजर बनना बंद करना होगा। उन्हें कोई क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं, कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उन्हें कुछ बताना चाहते हो, तो आप 1 से 2 बार बताओ, बट नॉट द थर्ड टाइम। ठीक है, क्योंकि जितना आप उन्हें बोलोगे, उतना ही थर्ड पार्टी उन्हें इन्फ्लुएंस करेगी। लेट योर पार्टनर
अंडरस्टैंड एंड फेस द थिंग्स, क्योंकि अगर आप अपनी चेजर की एनर्जी नहीं छोड़ोगे तो थर्ड पार्टी एनर्जी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी. प्लीज़ डोंट डू दैट. ओके. एंड ग्रुप वन, जिनके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रही है, जो समझ रहे हैं, ग्रुप वन आप पेशेंस रखिएगा, इम्पल्सिव डिसीजंस मत लीजिएगा, क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स सब आपके लिए कर रहे हैं. आपका यूनियन पास आ रहा है. प्लीज़ डोंट टेक एनी इम्पल्सिव एक्शंस. प्लीज़ डोंट गेट अट्रैक्टेड टू एनी सोलमेट और एनी पर्सन. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऐसे टाइम पर टेस्ट होता है कि आपके लाइफ में किसी को भेज दिया जाए या कोई जानबूझ के आपको अप्रोच करना शुरू कर दे जस्ट टू टेस्ट योर लॉयल्टी. डोंट डू दैट. राइट. और ये लॉयल्टी की बात नहीं है, मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने पार्टनर से कितना प्यार करते हैं, और आप ही की ये तपस्या है कि आपके पार्टनर आज ये सब बातें रियलाइज़ कर पा रहे हैं. ठीक है. आपकी तपस्या है, आपने जो इतना संयम अपने ऊपर रखा है ना, जो आपका अनकंडीशनल प्रेम है ना, डिवाइन ने आपको सपोर्ट किया है. डिवाइन आज आपके लिए खड़े हुए हैं, और आज आपके पार्टनर को जो जो चीज़ समझ आ रही है ना, वो इतनी ईजी नहीं थी समझ आना. राइट. आपके पार्टनर ये सब चीज़ें समझ पा रहे हैं, और वो आज एक्सेप्ट करते हैं कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है व्यूअर्स, बहुत बड़ी बात है. सो प्लीज़ ऐसे ही पेशेंस से रखिए. भगवान की कृपा पे बनी रहे, सीताराम की कृपा पे बने रहे, शिव शक्ति की कृपा पे बनी रहे, श्री राधा कृष्ण की कृपा पे बनी रहे, और आपका प्रेम ऐसे ही फलीभूत हो. अपने प्रेम की शक्ति से आपने अपने पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आए हो. आप तकदीर से लड़े हो, आप अपने पार्टनर से लड़ गए हो अपने प्यार के लिए. सो इस समय हार मत मानिएगा. आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं. ग्रुप टू, प्लीज़ पेशेंस रखिए. बिल्कुल भी चेस करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके पार्टनर डेस्टिनी है तो कहीं नहीं जाएंगे. अगर आप उन्हें चेस करोगे तो यूनियन का प्रोसेस और भी डिले हो जाएगा. ठीक है. अपना प्यार क्या क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है. डिवाइन पे भरोसा रखिए. अपने अंतर मन से, शुद्धता से अपने पार्टनर के लिए प्रे करते रहिए. उनसे मनी मन प्रेम कीजिए, लेकिन अपने पार्टनर को सही रास्ते पे आने दीजिए. ठीक है. उन्हें समझने दीजिए कि आपकी क्या वैल्यू है. ऑलराइट. सो यही थी इनर डीप फीलिंग्स. आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी, एंड कहीं ना कहीं इस मैसेज के थ्रू आपके पार्टनर जो अपने मन में आपसे कहना चाहते हैं वो ज़रूर आप तक पहुंचा होगा. थैंक यू सो मच. एंड आप लोगों की सभी सकारात्मक इच्छाएं पूरी हो, आपका प्रेम जल्द से जल्द पूरा हो, सबका रियूनियन जल्द से जल्द हो जाए. मेरी यही प्रार्थना रहेगी यूनिवर्स से, यही प्रार्थना रहेगी डिवाइन से, और आप लोगों की जोड़ी ऐसी ही बनी रहे. सो राधे राधे. थैंक यू सो मच.